नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जातक की जन्म कुंडली के दूसरे भाव, 8वें भाव और 11वें भाव से कौन कौन से ऐसे योग बनते हैं जो जातक को उत्तम धन यानी उसको धनी बनाते हैं, उत्तम वाणी, उसकी वाणी बहुत अच्छी देते हैं, अच्छा स्पीकर होता है वो, और परिवार से इज्जत दिलाने वाले, परिवार से आदर दिलवाने वाले कौन कौन से योग होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले दूसरे घर पर आते हैं। दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में पड़ा हो तो ये धन के लिए बहुत शुभ होता है। मगर भाई जहां एक बात का खास ख्याल रखना है, अगर दूसरे घर में शुभ ग्रह कौन से होते हैं? बुध, बृहस्पति, शुक्र और चंद्र जी अपने घर के विराजमान हो जाएं और इनके साथ कोई ग्रह ना हो और इन पर किसी भी ग्रह की दृष्टि ना हो तो ये धन के लिए अच्छा फल नहीं देते। अगर इनके साथ कोई भी और मर्जी ग्रह शामिल हो जाए, मान लीजिए बुध, बृहस्पति, चंद्र या शुक्र, कोई भी दूसरे घर का मालिक है और अपने ही घर में विराजमान हो गया और इसके साथ मंगल आ गया या सूर्य आ गया या कोई भी ग्रह आ गया, राहु आ गया, तो यह अच्छा फल देने में सक्षम हो जाते हैं। और जहां मैं आपको एक बहुत ही सटीक सूत्र बताने जा रहा हूं, अगर दूसरे घर में शुभ ग्रह मौजूद हो, 3 शुभ ग्रह मौजूद हो, चंद्रमा को छोड़ देते हैं, बुध, बृहस्पति और शुक्र, और इनके साथ केतु आ जाए, इनके साथ कौन सा ग्रह आ जाए? केतु, तो जातक को अपार मात्रा में धन लाभ देते हैं, जातक को बहुत धनी बनाते हैं, इतना धन देते हैं कि जातक सोच भी नहीं सकता। अगर शुभ ग्रह अपने घर में पड़े हो दूसरे घर में और उनके साथ केतु आ जाए, ग्रह अस्त या बकरी हो तो थोड़ा फल में कमी आ जाती है, नहीं तो फल बहुत ही शुभ मिलता है। आगे चलते हैं। दूसरे घर का मालिक उच्च का होकर कहीं पर बैठा हो, कुंडली में कहीं पर भी बैठ जाए दूसरे घर का मालिक उच्च का होकर, तो जातक के पास धन, सोना, हार्ड कैश वगैरह बहुत होता है, प्रचुर मात्रा में होता है, बहुत धनी होता है वो। अगले योग पर आते हैं। अगर अष्टम घर में कोई भी ग्रह नीच का होकर बैठ जाए, देखिए अष्टम घर में कोई भी ग्रह नीच का होकर बैठ जाए, इस कुंडली के हिसाब से जहां वृश्चिक राशि है, वृश्चिक में चंद्रमा नीच का होता है, अष्टम घर में कोई भी ग्रह नीच का होगा तो उसकी 7वीं उच्च दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। जिस भाव पर ग्रह की उच्च दृष्टि बढ़ती है उस घर का फल ग्रह बहुत बड़ी मात्रा में देता है। तो अगर अष्टम घर में कोई ग्रह नीच का हो जाए तो जातक को लखपति, करोड़पति बनाने में सक्षम होता है। अब आगे चलते हैं। अगर कुंडली में बृहस्पति छठे हो, छठे स्थान में बृहस्पति हो, 8वें स्थान में बृहस्पति हो या 10वें स्थान में बृहस्पति हो, 10वें स्थान में बृहस्पति हो, तो जातक को धनी बनाता है। क्यों धनी बनाएगा? क्योंकि अगर जहां होगा तो 9वीं दृष्टि पड़ेगी धन पर, अगर छठे भाव में होगा, अगर 8वें भाव पर होगा तो 7वीं दृष्टि पड़ेगी, अगर 10वें भाव पर होगा तो 5वीं दृष्टि पड़ेगी। एक चीज का जहां ख्याल रखना है कि धनु लगन ना हो। मान लीजिए धनु लगन है, जहां 9 अंक है तो जहां 10 अंक आ जाएगा तो बृहस्पति की नीच दृष्टि पड़ जाएगी, तो ये दान देने में सक्षम नहीं होगा। अगले योग की बात करते हैं। दूसरे भाव में या अष्टम भाव में बुध और चंद्र का योग बन रहा हो, बुध और चंद्र,
बुध और चंद्र। जा मान रहा हो, जा मान रहा हो। दूसरे भाव में मान रहा हो, जा अष्टम भाव में बुध और चंद्र का योग मान रहा हो। तो भाई जातक की वाणी इतनी मीठी होती है, इतनी मधुर होती है, अपनी वाणी के बल पर वह अपने सभी कार्य सिद्ध कर लेता है। दूसरों से अपने सभी कार्य अपनी वाणी के बल पर ही करवा लेता है, इतनी अच्छी उसकी वाणी होती है। अगले योग की बात करते हैं, अपार धन देने वाला योग, कुबेर जैसा अमीर बनाने वाला योग। देखिए, दूसरा घर संचित धन का है, 11वां भाव आमदनी का है। जब दूसरे भाव का मालिक और 11वें भाव का मालिक, इसमें दूसरे भाव का मालिक शुक्र बना और 11वें का मालिक शनि बना। दूसरे का मालिक और 11वें का मालिक या तो दूसरे घर में आ जाए, इस कुंडली के हिसाब से शुक्र और शनि या तो दूसरे आ जाए, या दूसरे घर का मालिक और 11वें घर का मालिक 11वें आ जाए, या दूसरे घर का मालिक और 11वें घर का मालिक लगन में आ जाए, तो जातक को बहुत भी ज्यादा बड़ी मात्रा में धन लाभ देता है। अगले योग की बात करते हैं, अगर जन्म कुंडली के 11वें घर में कोई भी ग्रह हो, 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह हो, अगर नीच का हो, बकरी हो, अस्त हो, तब भी फल देगा, कुछ न्यूनता में देगा। कोई भी ग्रह हो 11वें घर में कुंडली के, तो जातक की आमदनी निरंतर बढ़ती रहती है, उम्र के साथ उसकी आमदनी बढ़ती रहती है। जितना ग्रह अधिक बली होगा उतनी आमदनी अधिक बढ़ेगी। अगले योग की बात करते हैं, अगर दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में हो और 11वें घर में कोई भी ग्रह मौजूद हो, मान लीजिए दूसरे का मालिक दूसरे है या शुक्र है, और मान लीजिए जब कोई भी ग्रह आ गया, 9 जो 8 ग्रह बच्चे हैं उनमें से कोई भी आ गया, जहाँ राहु आ गया, दूसरे का मालिक दूसरे हो और 11वें घर में कोई भी ग्रह हो कुंडली में, तो भाई जातक धनवान, तेजस्वी वाणी वाला, वाणी बहुत अच्छी होती है, तेजस्वी होती है, कॉन्फिडेंस होता है उसकी वाणी में, और अपने कुल में बहुत आदरणीय होता है। अगले योग की बात करते हैं, शुक्र 8वें भाव में पड़ा हो, बहुत प्रिय योग है ये शुक्र का, बहुत प्रिय घर है शुक्र का। 6वां 8वां 12वां शुक्र के प्रिय घर है, बहुत अच्छा फल देता है शुक्र इन घरों में। शुक्र 8वें घर में हो तो जातक को वसीयत से फायदा होता है, किसी नजदीकी रिश्तेदार की मृत्यु से फायदा होता है, और इनका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होता है। हाँ, इतना जरूर है कि अब फायदा तब होगा जब किसी अच्छे ग्रह की दशा अंतर्दशा आएगी। जीवन में एक बार इनको फायदा जरूर होता है, बिना कमाया धन जरूर मिलता ही है अपनी जिंदगी में। अगले योग की बात करते हैं, अगर राहु दूसरे घर में आ जाए तो जातक अपनी वाणी के कारण ही अपने काम खराब कर लेता है, अधिक बोलने के कारण अपने बने बनाए काम बिगाड़ लेता है। मगर अगर राहु धन भाव में यानी दूसरे भाव में आ जाए ना, तो जातक जो काम भी शुरू करता है, कोई भी काम शुरू कर ले, तो ईश्वर की ऐसी कृपा होती है उस पर, कहीं से भी धन आए उसका कार्य पूरा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती उसको, निर्विघ्न उसका कार्य पूरा हो जाता है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि दूसरे 8वें और 11वें घर के मालिक कुंडली में कौन कौन से योग बनाते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।